कविता पढ़ती क्यों नहीं है वो? हाँ जी, अच्छा मिला तो मिलती नहीं कला। चैतन्य का अनुभवन प्रति चल करो रे, भव के अनंत दुख को प्रति चल हरो रे, आपके अनंत नित्य सौख्य निदान गाओ अविरत इसी के गीत गाओ। ये 18वां अध्याय चल रहा है हमारा। 17वां पढ़ना है ना भैया? दोनों आपका पहले था 17वां। हाँ जी। अब सदोहन आज आराधना से उत्साहित करते हैं, जो चित्त क्रम क्रम से स्वरूप पर चढ़ भक्ति फल सिलवत त्यों आत्म स्थित खुद सिद्रूप ध्यान कर सकता सतत। अब जिस प्रकार सीढ़ी अर्थात सीढ़ी क्रम क्रम से धीरे धीरे वृक्ष के ऊपर चढ़कर टुकड़ टुकड़ के समान फल का आस्वादन करती है, उसी प्रकार यह मनुष्य भी क्रम क्रम से चिद्रूप का चिंतन करता है। तो उदाहरण आत्म आराधना तो उत्साहित करते हैं, मतलब आत्मा की आराधना के लिए उत्साहित किया जा रहा है क्या? हाँ जी। आत्मा की आराधना के लिए उत्साहित किया जा रहा है जी। जैसे किसी कार्य के लिए उत्साहित करते ना कि ये काम करो। हाँ जी। इसलिए आत्मा आराधना के लिए उत्साहित किया जा रहा है कि मैं कौन हूँ ये जानने का कार्य करो। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी। कि जिस प्रकार कीड़ी यानी चींटी क्रम क्रम से धीरे धीरे वृक्ष के ऊपर चढ़कर सुख के समान फल का आस्वादन करती है, जैसे चींटी है ना, हाँ जी। तो चींटी जो वृक्ष का फल लगा हुआ हो उस फल का स्वाद लेती कि नहीं? हाँ जी लेती। कैसे? वो पेड़ के ऊपर चढ़ के धीरे धीरे उस फल तक पहुंचती है और फल को खाती है। जो पेड़ है तो उसके वृक्ष का जो मूल है कि नहीं, तो मूल पे चढ़ के वृक्ष पे चढ़ के फिर फल पे पहुंचती है कि नहीं? और फिर उस फल के स्वाद को लेती है। जैसे तोता है तो तोता भी फल के स्वाद को लेता है, हाँ जी। लेकिन उसी फल के स्वाद को चींटी भी लेती है, तो वो तोता के समान तो ले नहीं सकती। हाँ जी, नहीं ले सकती। अरे तोता है वो तो उड़ के आया और एकदम सीधा फल पे जाके स्वाद लेने लगा। ये इस तरह का स्वाद चींटी नहीं ले पाती। वो उसी फल का स्वाद लेगी लेकिन क्रम क्रम का, ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन इससे ही क्या सिद्ध हुआ इन दोनों बातों से? हम चींटी को सुना रहे हैं। हम भी
वो तो ठीक है, लेकिन और क्या हुआ इसमें? क्रम 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 बताया जाएगा उसमें। क्रम तो ठीक है, और कोई खास बात उस दृष्टांत में? क्या कह रहे साल? भैया दृष्टांत में भी ये तो समझ में आ रहा है कि तोता तो सीधे जाके वृक्ष का स्वाद ले पा रहा है, लेकिन चींटी फल का फल हाँ फल चोंच मार के सीधे फल का स्वाद ले पा रहा है, लेकिन चींटी सीधे तो पहुंच नहीं सकती। वो पहले वृक्ष पे चढ़ेगी, फिर क्रम क्रम से तने पे चढ़ के फिर फल तक पहुंचेगी और फिर उसका स्वाद ले सकती है। ऐसे नहीं ले सकती। वैसे अभी तो यही समझा गया। हाँ, आप इसके अलावा और क्या समझ में आया? मतलब उसमें भी फल पे भी एकदम डायरेक्ट नहीं, फल पे पहले नीचे से चढ़ेगी, ऊपर तक पहुंचेगी मीठे भाग तक। फल धीरे धीरे खाएगी, तोता तो बड़ी बाइट खा लेगा, तो चींटी तो छोटी छोटी बाइट खाएगी। तो ठीक है, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि उस चींटी ने स्वाद तो उसी फल का लिया जिस फल का तोता ने लिया। हाँ ठीक है। हाँ। वो सब उस तरह का सब स्वाद वैसा ही लिया कि नहीं लिया? हाँ जैसा मीठा स्वाद उसे आएगा। हाँ जैसे हाँ जो स्वाद तोता को आया फल का वही स्वाद उसने लिया। जी ठीक है ना? हाँ जी, चाहे क्रम से लिया चाहे धीरे देर से लिया, लेकिन लिया तो वही स्वाद। हाँ लिया तो वही स्वाद। हाँ जी। अब इसी तरह से जैसे आत्मा का अनुभव भगवान को है। हाँ क्या? जी, हाँ जी भगवान को है। हाँ केवली भगवान। हाँ भगवान है, अपने ज्ञान से, केवल ज्ञान से जी अपने आत्मा का स्वरूप जान के और सुखी हो रहे हैं। हाँ जी है ना? तो हम भगवान की तरह तो एकदम आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जी नहीं? ठीक है। हाँ जी। हाँ लेकिन क्रम क्रम से तो हम भी कर रहे हैं। क्या? हाँ उनके बताए अनुसार क्रम क्रम से आत्मा को मोह भाव से जान के अनात्मभूत लक्षण बना के स्वाद जो ले रहे हैं वो उसी आत्मा का ले रहे हैं। हाँ मतलब ये आ रहा है वही आ रहा है। आवरण वाले जो जीव हैं कि नहीं, जी वे आचार हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं कि नहीं, अणुवृत्ति है, अमृत सम्यदृष्टि है, हाँ जी है ना, देशवृत्ति है, तो ये सब स्वाद लेने वाले जीव हैं। हाँ जी ठीक है ना? जी। लेकिन ये भगवान के समान आत्मा का स्वाद नहीं ले रहे हैं। हाँ नहीं ले रहे हैं, सच ना जी। क्रम का ले रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? जी क्रम से ले रहे हैं। हाँ एक तो भगवान अपने स्वरूप को जान रहे हैं कि नहीं, केवल ज्ञान से, तो उनके तो कोई क्रम नहीं है, वे तो अक्रम रूप से जान रहे हैं। हाँ वो तो सही, उनके किसी प्रकार का कोई क्रम नहीं है। है ना? जैसे होता है वो सीधा उड़ के आया और सीधा फल पे बैठ गया, है नहीं जी, और उसका स्वाद लेने लगा। लेकिन चींटी ऐसा नहीं कर पा रही है। चींटी तो जमीन पे से क्रम से पेड़ के जो जड़ है उस पर चढ़ेगी कि नहीं, फिर फल तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, फिर उसका स्वाद ले पाएगी। तो ऐसे आवरण वाले जो जीव हैं, ठीक है ना, जिनके केवल ज्ञान नहीं हुआ है जी, ऐसे आचार उपाध्याय साधु कि नहीं और अणवृत्ति अवृत्ति सब जो जीव हैं ये आत्मा का अनुभव क्रम से कर पाते हैं। क्रम से भगवान की तरह सीधा नहीं कर पा रहे।
कि नहीं? जी, नहीं कर पाते, भगवान की तरह। पढ़िए भावार्थ। जिस प्रकार कीड़ी एकदम तोते के समान फल के पास जाकर उसका आस्वादन नहीं कर सकती, ठीक है। किंतु हाँ जी, इस प्रकार कीड़ी एकदम, हाँ जी, जैसे तोता एकदम पहुंचता है जी, फल पे, कि नहीं, हम्म, और आस्वादन लेने लगता है, तो चींटी एकदम तो नहीं फल पे पहुंच रही है। फिर क्या कहा? किंतु पृथ्वी से वृक्ष के मूल भाग पर चढ़कर धीरे धीरे फल के पास पहुंचती है हम्म, और पीछे उसके रस का स्वाद लेती है। ठीक है। जी, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है, स्वाद वही लिया जो तोते ने लिया था। क्या जी, फल का स्वाद तो वही आया कि नहीं? हाँ जी, वही स्वाद आया। हाँ। अब क्या करे? उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप का चिंतन भी कोई पुरुष एक साथ नहीं कर सकता। ठीक है। जी, उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप का चिंतन कोई भी मनुष्य एक साथ नहीं कर सकता। ठीक है ना? जी, हाँ। किंतु क्रम क्रम से पर द्रव्यों से अपनी ममता दूर करता हुआ उसका चिंतन कर सकता है। ठीक है ना? लेकिन इसमें एक बात ये आई कि कर सकता है क्या? हाँ जी, कर सकता है। हाँ, नहीं कर सकता वो बात नहीं है, कर सकता है। मतलब जो स्वाद अपना आत्मा का स्वरूप जान के भगवान को सुख हो रहा है, वैसा सुख का अनुभव हम भी कर सकते हैं क्या? जी, ठीक है ना? जी, उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप का चिंतन भी कोई मनुष्य एक साथ नहीं कर सकता। ठीक है ना? जी, क्रम क्रम तो आएगा ही आएगा। हाँ, किंतु क्रम क्रम से पर द्रव्यों से अपनी ममता दूर करता हुआ चिंतन कर सकता है। हाँ, अब इसमें परद्रव क्या है? ये तीन शरीर। तीन शरीर है, तो नहीं, तो परद्रव में परगुण है कि नहीं, और परभाव है क्या? हाँ जी, परद्रव, परगुण, पर पर्याय है कि नहीं? जी, जैसे परद्रव हो गया शरीर। अब शरीर में जो लक्षण है कि नहीं, ये क्या हो गया? परगुण। परगुण। ठीक है ना? अब इनके भाव है, हाँ जी, तो ये सब परद्रव्यों का विस्तार है। हाँ जी, अब इनमें होती है ममता। हाँ जी, इनमें क्या होती है? ममता होती है। ममता होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? आप अपना मानते हैं? हाँ, तो सबसे पहले होती है मैं, यह मैं हूँ क्या? हाँ जी, यानी शरीर मैं हूँ, और यह मेरे हैं क्या? हाँ जी, दो बातें हैं, यह मैं हूँ, ये मेरे हैं। ठीक है ना? हाँ जी, क्या आई दो बात? ये मैं हूँ और ये मेरे हैं। ये मेरे हैं। तो यह मैं हूँ माने, मैं आ चुका हूँ। तो ये मेरे हैं माने, मुझे अच्छे लगे बुरे लगे। उसी में देखो ना,
मैं में कि यह मेरा रूप है क्या, अच्छा। हाँ यह मेरी विद्या है कि नहीं, यह हाँ मेरा जी। फल है हाँ कि नहीं। जी। तो ये क्या हो गए, मेरे। हाँ मेरे, ठीक है ना। हाँ जी। अब इससे बाहर भी मेरे क्या, जी। यह मेरा परिवार है कि नहीं, हम्म, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा मकान है कि नहीं, हाँ जी। जी। यह मेरा धन है, हम्म, यह मेरा यश है कि नहीं। हम्म, तो ये क्या है, मेरे। मेरे। तो ये मिलके, ये सब दोनों मिलके क्या बात हो गई, ये मैं हूँ, ये मेरे। अब इसे यहाँ पे लिखा है पर द्रव्यों में से अपनी ममता क्या, जी। ये शरीर है, ये पर द्रव्य है कि नहीं, हम्म, हम्म, और शरीर के बाहर जो सामग्री है वो मेरी है। वो भी पर द्रव्य है। हाँ जी, वो भी पात्रब है। ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पात्रब है। पर द्रव्य है ना, जिसका नवीन संयोग हुआ है, जी। ये स्वद्रव्य है, नहीं, पात्रब है। पर द्रव्य है। अब शरीर के बाहर जो सामग्री जो दिखाई पड़ती है, जो इंद्रियों से ग्रहण होती है, ये भी क्या है, वो भी पात्रब है। ये भी पर द्रव्य है कि नहीं। हाँ जी। अब इसमें होती है ममता, हम्म, इसमें क्या होती है, ममता होती है। ममता होती है। तो इसमें ममता होती है तो ऐसा लगता है ये मैं हूँ, ये मेरे है हम्म, क्या, हाँ जी, ये मैं हूँ, ये मेरे। हाँ। तो वो जो चींटी के समान जो आत्मा का अनुभव करने वाला है, वो इनको दूर करके ले सकता है क्या, हम्म, क्या करे सालू जी। हाँ जी, इन भावों को दूर करके ही अनुभव कर सकता है। हाँ, इन भावों को दूर करके अनुभव कर सकता है, हाँ जी। ठीक है ना। जी। जी। क्योंकि ये भाव अलग है, और जो भगवान है, जो चेतन लक्षण वाला आत्मा है, हाँ, हाँ वो अलग है, वो इसीलिए। अलग है कि नहीं। हम्म, ना तो उसमें ये मैं हूँ ये भाव है, ना ये मेरे हैं ये भाव है, हाँ जी, नहीं है। और ना ये वस्तु है हम्म, क्या, जी। उस चेतन भाव में ये सब नहीं है, ये मैं हूँ और ये मैं। ना तो ये भाव है कि ये मैं हूँ, जी। और ना उसमें ये भाव है कि ये मेरे हैं। जी। तो ये भाव भी नहीं है, और इनकी जो आलम्बन है वे भी नहीं है, जो वे भी पर नहीं। है, हाँ जी। जी। है ना। हम्म, क्योंकि वे आलम्बन यानी शरीर है मान लो कि नहीं, या बाहर की चीजें हैं, हम्म, तो वे तो प्रत्यक्ष भिन्न है जीव से, जी। जी। क्योंकि आयु पूर्ण होने पर शरीर छूट जाता है, जी। और वो वस्तुएं वे यही और रहती हैं। वस्तुएं तो आती जाती हैं जी। कि नहीं। जी। तो ये इससे तो क्या पता चला, ये प्रत्यक्ष भिन्न है। अलग अलग है। हाँ। अब इनके प्रति होता है भाव जी। कि ये मैं हूँ ये मेरे हैं, हाँ जी, तो ये कहाँ से होता है, ये उस मिथ्या भाव से होता है, मोहिनी भाव, मोहिनी कर्म की वजह से। हाँ, जी। जो कि वो भी परद्रव्य है। हाँ, जो कि कार्बन शरीर के साथ अनादि अनादि जो बंधन है, उसमें से उदय के अनुसार हो रहा है हाँ जी। जी। कि नहीं। अब ये जी। बंधन किसके साथ है, कर्म का, जीव के साथ। जीव के साथ यानी जी। मेरे साथ। मेरे साथ। हाँ जी। अब मेरा लक्षण क्या है, चेतन। चेतन। तो जी। उस चेतन लक्षण में ये कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। हाँ जी। ना ये मैं हूँ ये भाव है, और ना वे वस्तु है। जी। क्योंकि बहुत से जीव ऐसे हैं हम्म, कि नहीं, वो शरीर में विद्यमान है, लेकिन उनके उनके विचार में ये नहीं है कि ये मैं हूँ हम्म। क्या। जी, बहुत से ऐसे जीव भी हैं हम्म, जिनके विचारों में ये नहीं है कि ये मैं हूँ, शरीर ये में मैं हूँ हूँ और परद्रव्य और में। ये मेरे हैं, ये एक भी नहीं है कि नहीं। नहीं है। नहीं है, मुनि और महाराज इसके सम्यक हाँ दृष्टि। हाँ, तो इसका मतलब है, और जानना तो ना हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहा है। हाँ, हम्म,
तो इसका मतलब है जानने वाले के जो भाव नहीं है, हाँ जी जी, ये तो किसी जीव में दिख रहे हैं, किसी में नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, हाँ जी। लेकिन जानना हो रहा है सब जीवों को, जानना सबको हो रहा है। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इस चेतन भाव में नहीं है, ये मेरे हाँ। और ये पर वाले है। भाव क्या? ये पर है पर है। हाँ चेतन के लिए। हाँ, मतलब ये है कि चेतन भाव जो आत्मा है कि नहीं, उससे जो अलग है, हम्म, ठीक है ना। हम्म, तो अब ये बात पहले जानी, क्या आत्मा का स्वाद लेने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए? ये बात जानी जाए। हाँ, इस बात को जाना जाए कि ये मैं हूँ, ये सही है, ये मेरे हैं, ये सही है कि गलत है। हाँ जी, अगर सही नहीं है तो सही क्या है कि नहीं, वो भी जाननी जरूरी है। वो भी जानना जरूरी है हम्म, कि ये चीजें हैं जिनके बारे में ऐसा विचार हो रहा है कि ये मैं हूँ, तो मेरा और इनका क्या लक्षण मिल रहा है नहीं। कि नहीं, ये देखा जाए। हाँ जी, और नहीं मिल रहा है तो फिर ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, कैसे हो रहा है, हम्म, उस कारण का विचार किया जाए जी, कि नहीं। और अगर ये भी नहीं है मेरा, तो फिर ये मेरा क्या है, ये देखा जाए। क्या? हाँ जी, हाँ जी, फिर मेरा क्या है वो देखा जाए। ये देखा जाए। तो ये हुआ क्रम। क्या? हाँ जी, जी, ये क्या हुआ? क्रम है। क्या क्रम हुआ? अब जब ये होगा तब अपने आप ममता चली जाएगी। क्या? हाँ जी, जब कोई जब भी अपनी आत्मा, हाँ, जब अपनी वस्तु समझ में आएगी तो पर वस्तु में ममता चली जाएगी। चली जाएगी, क्योंकि मालूम पड़ जाएगा ये तो झूठ है हाँ जी, कि नहीं। तब वो अनुभव कर सकता है। हाँ जी, पहले ममता दूर करने का भी उपाय किया जाए कि नहीं। तो अब इसमें जैसे चींटी है, तो चींटी कहाँ से चलना चालू चालू करती है फल के पास जाने के लिए? जमीन से। जमीन से, कि नहीं। और फिर कहाँ पहुंचती है? फल तक। नहीं, जमीन से पहले। अच्छा, जमीन से चढ़ती है, फिर तने पे चढ़ती है। हाँ, तो जमीन से पेड़ के वृक्ष के मूल पे चढ़ती है, हाँ जी, मूल पे चढ़ती है। और मूल पे चढ़ के फिर पहुंचती है। हाँ जी, फिर शाखा पे चढ़ती है, फिर फल पर पहुंचती है। हाँ, तो ऐसे ही जो ममता दूर करके आत्मा का अनुभव करने वाले हैं, अर्थात मैं, है नहीं। हाँ जी, तो हम सबसे पहले कहाँ हैं? हम तो इस समय अभी धरती पे है। हाँ, जैसे चींटी जमीन पे है, ऐसे हम इस शरीर में हूँ, इस भाव में। हाँ जी, अब इससे मूल पे चढ़ो, नहीं। ये ढाई शरीर है, हमारी हम पे जीव है, इसलिए जीव है। हाँ, मतलब ये है कि अब मूल है, जैसे जीव है कि नहीं। हाँ जी, तो उस जीव का मूल क्या है? मूल भाव। जानना देखना तो जानना देखना किसका कार्य है? जीव का। तो जिसका कार्य जानना देखना है, उसका गुण क्या है? चेतना। चेतना, कि नहीं। तो ये चेतना मूल है। अच्छा जी, क्या? चेतना मूल है। उसी का कार्य तो जानना देखना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चेतना जान ऐसे काम करना, ज्ञान दर्शन। हाँ, तो अपना ज्ञान और अपना सुख लेने के लिए सबसे पहले यह निश्चित करो कि यह जो चेतन लक्षण है, ये मैं हूँ। आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। चेतन, कि नहीं। हम्म, और जिसमें चेतनता नहीं है, वो कोई भी हो, वो मैं नहीं हूँ। क्या? हाँ जी, जिसमें चेतनता नहीं है वो कोई भी हो, मैं नहीं हूँ।
अब वो मैं नहीं। चेतनता बिन अजीव, पंचभेद जाके है क्या? हाँ जी। कैसे अलग किया है जीव को अन्न अन्न द्रव्यों से? चेतना लक्षण से। चेतना लक्षण से। तब ये कहा गया कि चेतनता बिन अजीव, पंचभेद जाके है। हाँ जी। यानी चेतनता बिना वाले जो जो वस्तुएं हैं वे सब अजीव के नाम से कही हैं। हाँ जी। और वे 5 तरह के हैं, ठीक ना? जी। उद्गल नव धर्म अधर्म काल। हाँ हाँ जी। उद्गल नव धर्म अधर्म काल। हाँ, इनते न्यारी है जीव चाल। हाँ जी। जीव का स्वरूप इनसे क्या है? न्यारा है। हाँ, न्यारा है, भिन्न है, क्योंकि इनमें चेतनता नहीं है। और आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। चेतन। अब वो चेतन कार्य करता हुआ है, हाँ जी। तो उसी का परिणमन है ज्ञान दर्शन, ठीक है ना? जी। अब ऐसा ज्ञान दर्शन वाला आत्मा वहां पे विराजमान है। देह रूपी देवालय में। तो अब उसके ज्ञान दर्शन कहाँ से व्यक्त हो रहे हैं? इंद्रियों से। इंद्रिय के द्वार पे, है नहीं? हाँ जी। और इंद्रियां क्या कर रही हैं? इंद्रिय विषय ग्रहण करते हैं। विषय ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं? जी। हाँ जी। इंद्रियों का आलम्बन क्या है? विषयों का। जैसे चक्षु इंद्रिय का आलम्बन क्या है? वन देखना। और कर्ण इंद्रिय का शब्द। शब्द। रसना इंद्रिय का स्वाद। स्वाद लेना, है नहीं? घ्राण इंद्रिय का गंध। और स्पर्शन का ठंडा गरम का चिकन। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबका अपना अपना, है नहीं? हाँ जी। सबका अपना अपना होगा। हाँ, अब इनका ये काम है और यहीं पे जानना हो रहा है। हाँ जी। हो रहा है। जानने का आधार आत्मा है। हाँ जी। आत्मा का लक्षण चेतन है, जी। ठीक ना? तो पहले तो ऐसा निर्धारित किया जाए, जी। फिर ये देखा जाए कि अगर इंद्री काम कर रही है इसका मतलब इंद्री जीवित है, अर्थात मैं जीव हूँ। जी। ये हुआ क्रम चढ़ने का, चींटी जैसा काम, हाँ। ठीक है ना? क्या करे सालू जी? भैया ये कितना अच्छा हुआ कि हम धरती पे घूम रहे थे और हमें ये क्रम प्राप्त हो गया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। और क्या? और धरती पे घूमने वाले तो बहुत ठीक है, हाँ, लेकिन हमें ये क्रम मिल गया। और क्या? जैसे अब हम तरने लग गए। हाँ, मिथ्यात्व भाव में घूमने वाले तो बहुत जीव हैं। जितने संसार में 4 अगतियां भरी पड़ी हैं, हाँ जी। सब जीव पृथ्वी जैसे हो रहे हैं कि नहीं? जड़। बिल्कुल। हाँ, मिथ्यात्व भाव में विराजमान है और सबके काय की तलाश में है? सुख की। सुख की तलाश में, और सुख मिल नहीं रहा है। सुख के लिए प्राण नौछावर करे जा रहे हैं। हाँ क्या? जी। हाँ जी। हाँ जी। प्राण नौचावर किए जा रहे हैं। हाँ, जो प्राण कर्मोदय से मिल रहे हैं, किसी को 10 प्राण मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं कि नहीं? लेकिन सब प्राण कहाँ पे नौछावर हो रहे हैं? सुख की प्राप्ति के लिए। सुख के लिए हो रहे हैं हाँ जी। कि नहीं? और सुख फिर भी नहीं हो रहा। क्या? सुख तब भी नहीं हो रहा। सुख तब भी नहीं हो रहा कि नहीं? अब इस तरह के प्राणों को अर्जन करते करते कर्म के उदय से दीप भी बन जाओ कि नहीं, हाँ जी। तो अभी सुख नहीं हो रहा है। मनुष्यों की बात छोड़ो, देवों तक को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वे सब चींटी जैसे पृथ्वी पे गमन करने वाले ही रह गए हैं।
हाँ जी, क्रम लेकिन किसी के जीवन में ही नहीं आया। क्या? क्रम किसी के जीवन में ही नहीं आया भैया। हाँ, तो सुख का जो सुख का मूल है आत्मा, कि नहीं, उस पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम्म, आत्मा रूपी वृक्ष पे, कि नहीं, हम्म, हम्म, वो आत्मा रूपी वृक्ष है, कि नहीं, तो उस पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा। हाँ, कहाँ पे जाए, किधर से जाए, कहाँ पहुंचे, मिल ही नहीं रहा जगह। नहीं, नहीं मिल रहा। तो शरीर में ही बल धारण कर रहे हैं। और जिसमें कि भैया फल लगा हो तो सभी को दिख रहा है। हाँ, फल लगा हुआ तो सभी को दिख रहा है, ऐसा तो नहीं छुपा हुआ है फल, वो सभी को दिख रहा है, कभी भी कोई नहीं सोचा। अब आत्मा कहाँ है? देह रूपी देवालय में। देह में। तो आत्मा देह में है, ये भी बहुत लोगों को पता है, हाँ जी। लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। क्या? नहीं पहुंच पा रहे। उनका भाग्य ही नहीं भैया जो उन्हें छोड़ मिल जाए। क्योंकि उसके लिए चाहिए क्रम। अब क्रम यही है हाँ जी। कि पहले 100 पर का भेद जानो। सबसे पहले क्या करो? पर का भेद जानो। हाँ, 100 पर का भेद जानो। हाँ जी। कि नहीं, अब भेद होता है लक्षण से। भेद कैसे आता है? लक्षण से। लक्षण से। तो लक्षण से पहचानो, और लक्षण से पहचान के जो परम ममता का भाव हो रहा था, कि नहीं, हाँ जी। उसे झूठा समझ के लक्षण से अपनी वस्तु को ले लो, जान लो, हाँ जी। कि नहीं। तो अपनी वस्तु का लक्षण क्या है? चेतना। चेतना। अब वो चेतना ठहरी हुई है कि कार्य करती हुई है? कार्य करती है। तो उसके कार्य क्या है चेतना के? चेतन 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 रूप से उसका परिणामन हो रहा है, और वह परिणामन ज्ञान प्रकाश रूप से है। ज्ञान प्रकाश। अब वो ज्ञान प्रकाश व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय के द्वारा। हाँ जी। बस वही एक चिन्ह है, हाँ जी। कि नहीं। अब इंद्रिय का कार्य है, वो अपने अपने विषय का व्यापार है। इंद्रिय में क्या है? अपना अपना कार्य हो रहा है उनका भी। अपने अपने विषय का व्यापार है, ग्राहक ग्राहक संबंध है। इंद्रिय के विषय पर उलझ जाओ या फिर विज्ञान प्रकाश को पकड़ लो, जीव को पकड़ लो। क्या? इंद्रिय के विषय पर उलझ जाओ, दो रास्ते में है, इंद्रिय के विषय पर उलझ जाओ या वहीं से जीव को पकड़ लो। और तब वहीं से पता चलता है कि मैं जीव हूँ, कि नहीं। हाँ जी। और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि ना तो इंद्रिय में ज्ञान है, ना उसके विषय में। तो इस तरीके से मैं शुद्ध चेतन वैसा जाना जाए कि नहीं। हाँ जी, जाना जाए। बस यही है स्वाद लेने का क्रम से। क्या करे सालू जी? हाँ जी, यही है स्वाद लेने का क्रम। हाँ जी। अब ऐसा क्रम से अनुभव किया जाए तो स्वाद वही आएगा जो भगवान को आ रहा है। हाँ जी। जी जी, स्वाद मिल जाएगा। जी। हाँ, जैसे चींटी क्रम से चढ़ के गई, फल का स्वाद लिया, तो वो स्वाद वही आया जो तोते को आया। जी, वही आया। ठीक है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो एक जैसा ही है। जी, ज्ञान दर्शन वाला और जानने पे सुख। चाहे वो भगवान का आत्मा हो चाहे अपना, जी, है नहीं। जी। भगवान भी जीव द्रव्य है, हम भी जीव द्रव्य है। हाँ जी। तो वो जीव द्रव्य में कोई अंतर नहीं है। नहीं, और उसके जानने का सुख आएगा ही आएगा। हाँ जी। तो अब मतलब उत्साहित किया गया है इसे यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। कि तुम भी आत्मा का अनुभव कर सकते हो, है नहीं। हाँ। जैसे चींटी भी फल का स्वाद ले सकती है, जी। भले ही वो जमीन पे खड़ी है, कि नहीं, और फल लगा हुआ है बहुत ऊंचा,
हाँ जी। लेकिन आप चींटी को कैसे कैसे उत्साहित करें? हाँ, उसे चढ़ने के लिए, ऊपर तक पहुंचने के लिए उत्साहित किया तो जाता है। चींटी की जगह कौन है? हम हैं। हम है कि नहीं? जी। और तोते की जगह भगवान है। हाँ जी। तो वो तो एकदम डायरेक्ट बिना हाँ। कर्म के जान रहे हैं कि नहीं? जी। हमसे जल्दी आचार ले लेते हैं, गणधर महाराज ले रहे हैं कि हाँ नहीं? जी। हाँ जी, ले रहे हैं। हाँ, उन्हें उन्हें ये भी क्रम नहीं पड़ता कि ये इंद्रिय बता रही है मैं जीव हूँ। नहीं, वो तो कोई भी विषय बना और सीधे मैं चैतन्य ऐसा जानते हैं। जी। तो इसलिए अब हमें उत्साहित किया जा रहा है कि तुम भले ही इतनी नीची जगह पे हो कि नहीं, हाँ जैसे चींटी जमीन पे है, फल वृक्ष पे ऊपर लगा हुआ है, जी। ऐसे ही हम मिथ्या भाव में रह रहे हैं कि नहीं। हाँ हाँ और कोई बात नहीं, भेद ज्ञान करके आत्मा का अनुभव आप भी कर सकते हो। जी, स्वपर को जान के भेद ज्ञान करके हम भी हाँ। उसी आत्मा का अनुभव कर सकते और हैं। वही सुख ले सकते हैं जी। कि नहीं। जी। ऐसा नहीं है साहब, वो तो भगवान ही को होगा, सुख को हम तक हमें कहाँ रखा है। हाँ नहीं, ये यही जान के भैया ये लगता है कि अब यही कार्य करना है, करने योग्य कार्य भी करना है। तो हमारे लिए ये बात आ गई कि हाँ, वो तो हाँ हम भी ले सकते हैं। जी, आगे पढ़िए। अब कर्मागत ज्ञान और अकर्मागत ज्ञान को परिभाषित करते हैं। है ना? जी। मतलब अब जो आत्मा का जो अनुभव किया जाता है क्रम से, यानी जैसा क्रम है कि नहीं, नाम से, काम से, स्वभाव से, यानी नो कर्म से, द्रव कर्म से, भाव कर्म से जो अनुभव किया जाता है ना, हाँ जी। तो किसका अनुभव किया जाता है? आत्मा का। आत्मा का, कि नहीं, स्मरण करके, विचार के द्वारा। तो ये हो गया ध्यान, ठीक है ना। तो ध्यान दो तरह से है, एक तो क्रमागत, एक अक्रमागत। हाँ जी। उसको परिभाषित कर रहे हैं। हाँ जी। पढ़िए। सद्गुरु आदि के वचन सुन विविध शास्त्रों का सदा अभ्यास कर जब प्राप्त हो तब ध्यान क्रमशः हो वहाँ नित जो दिनागम सार को गुरु वचन से सुन प्राप्त हो अभ्यास बिन जब ध्यान तो वह अकर्मागत ज्ञान लो। जो पुरुष गुरु आदि के वचनों को भली प्रकार श्रवण कर और शास्त्रों का भले प्रकार अभ्यास कर शुद्ध चिद्रूप का चिंतन करता है उसके क्रम से शुद्ध चिद्रूप का चिंतन कर्मागत ध्यान कहा जाता है। ठीक है ना जी। ये काय का परिभाषित हुआ क्रमागत ध्यान। ये क्रम है। हाँ जी। ठीक है ना कि जो पुरुष गुरु आदि के वचनों को भले प्रकार श्रवण कर, गुरु का मतलब है जैसे गणधर महाराज हैं, आचार्य हैं कि नहीं, उपाध्याय हैं, साधु हैं कि नहीं, ये सब क्या है? गुरु है कि नहीं। अब इस समय भगवान का साक्षात वचन तो मिल नहीं रहा है। हाँ जी। तो इस समय गुरु कौन हुए? ये हुए। हाँ जी। तो जो पुरुष गुरु आदि के वचनों को कि नहीं, अब यहाँ से लेके हमारे गुरु पर्यंत तक क्या, हाँ जी, हमारे गुरु पर्यंत तक। हाँ, मतलब परम गुरु सर्वज्ञ देव, हाँ जी। अपर गुरु गणधर आदि। अब गणधर आदि से लेके हमारे गुरु पर्यंत तक आदरणीय सुमत जी भाई साहब, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब क्या हो गए? हमारे गुरु पर्यंत तक गुरु आदि। हाँ जी। कि जो पुरुष गुरु आदि के वचनों को भले प्रकार श्रवण कर
अब गुरु ने बताया कि नहीं, क्या बताया गुरु ने? कि देव रूपी देवालय में शुद्ध आत्मा विराजमान है, उसे जानो, पहचानने का क्रम बताया। हाँ, तो गुरु ने बताया कि सबसे पहले ये बताया कि ये शरीर में हूँ, ये झूठी बात है। क्या? हाँ जी, शरीर में हूँ, ये झूठ है, झूठ है, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा। हाँ, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। पहले सबसे पहले झूठ का पर्दाफाश हुआ। हाँ जी, ये पर्दा डला हुआ है ना मोह का, इसका पहला खुलासा हुआ। क्या कह रहे परम भाई साहब? मालिनी जी। जी भैया, सबसे पहले मोह का पर्दाफाश हुआ। हाँ, जो ये झूठ है हाँ, शरीर ये में। झूठ है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, और हमारे विचार में आ रहा था ये सच है। हाँ जी, हमें ये अनादि से ऐसा ही लग रहा था। यही सही है कि नहीं? हाँ जी, जी, तो सबसे पहले इसकी बात आई जी, कि ये झूठ है, जी, और जब तक ऐसा झूठ रहेगा तब तक सुख मिलेगा नहीं। हाँ जी, क्या? जब तक ऐसा झूठ रहेगा तब तक हमें सुख नहीं की प्राप्ति तब तक नहीं सुख होगी। मिलेगा नहीं, और सुख की हाँ जी। तलाश तो हमें है ही। सुख की तलाश है ही अनादि तो से। गुरु के पास हम काय के लिए गए? सुख की तलाश के लिए, पता करने की सुख के लिए कैसे है। मिलेगा। हाँ जी, जैसे है ना पूजा में आती लाइन, भूखे उदास जग भर से। क्या? जी, जी, होके उदास जग पर से। हाँ, आगे। जी, मेरी क्षम में नहीं है मुझे। अवश्य दे हाँ? क्या? अवश्य शरण में आया। हाँ, अब सिद्ध शरण में मैं आया। अच्छा, हाँ, होके उदास जग भर से जी, कि नहीं? जी, हम पूरे जग में सब जगह कहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं। सुख ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। शरीर में सुख ढूंढ रहे हैं, जी, व्यक्तियों में सुख ढूंढ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, धन संपदा में सुख ढूंढ रहे हैं हाँ जी, कि नहीं? सब जगह एक ही बात ढूंढ रहे हैं, सुख। बस सुख चाह रहे हैं। हाँ, और सुख मिल नहीं रहा हाँ जी, और सुख मिल रहे हैं कि नहीं? तो अब इसमें रूपक बना के लिखा है, होकर उदास जग भर से कि नहीं? जी, जी, गतियों में भी गए सुख के लिए कि नहीं? देव भी बने सुख की जी। चाह में कि नहीं? जी, जी, अब ऐसा पता चला कि देव बनने के लिए पुण्य चाहिए कि नहीं? हाँ जी, तो पुण्य भी किया। तो पुण्य भी किया, हाँ जी, काय के लिए? सुखी होने के लिए। सुख के लिए। हाँ जी, लेकिन वहां भी नहीं मिला सुख वहाँ भी नहीं मिला। कि नहीं? नरक और त्रियंच की गतियों में सुख की बात तो पहले दिखाई दे रही, वहां है नहीं है हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। और मनुष्य पर्याय में यही काम किया। मनुष्य में भी यही किया, इंद्रों के विषय की ओर दौड़ते रहे। हाँ, तो वहां भी नहीं मिला। जी, फिर किसी ने कहा कि देव सुखी है कि नहीं? तो देव बनने के लिए पुण्य चाहिए, तो पुण्य भी किया, जी, देव भी बन गए और फिर वापस आ गए। फिर वापस आ गए। तो अब क्या करे, होकर उदास जग भर से कि नहीं? जी, जी, सिद्ध शरण में मैं आया। अच्छा, अब सिद्ध की शरण में हम आए। अब भगवान के पास आए हैं हाँ कि नहीं? जी, जी, तो भगवान ने क्या बताया? कि सबसे पहले मोह का पर्दाफाश किया कि ये सबसे झूठा भाव है शरीर में। हाँ, तो भगवान ने बताया कि ये झूठ चल रहा है शरीर में हो कि नहीं? शरीर, हाँ जी, इसकी वजह से ही सुख नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी, सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख तो अपने में ही है। हाँ जी, सुख हमारे भीतर है। हाँ, जैसे हिरण है कि नहीं? कस्तूरी उसकी नाभि में है और उसकी आती है खुशबू। हाँ जी, वो इधर उधर भागता रहता है। अब वो भाग रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं अनिल जी? भैया कस्तूरी अगर उसमें से अगर निकालते हैं तो क्या मतलब मार के ही निकलती होगी कस्तूरी हिरण के?
अब जी हमें नहीं मालूम कैसे निकलती है, लेकिन ऐसे उसको मारा जाता है कि नाभि मतलब टुंडी, उसको मारा जाता है, उसको चाकू से निकाला जाता है। अब तो मारा जाएगा। वो नाभि से खरोच के निकालते हैं, उसमें उसकी जान चली जाती है। तो बताओ, जब भी तो परफ्यूम नहीं लगाने की, महंगे वाले महंगे परफ्यूम नहीं लगाने की। तो कहने का मतलब ये है कि कस्तूरी उसकी नाभि में है और वो उसकी खुशबू की वजह से वो भाग रहा है। वो सोच रहा है बाहर से आएगी, बाहर से। हाँ जी। लेकिन अब वो हवा चलती है तो हवा की रुख जिधर होता है उधर लगता है कि इधर है, इधर से आ रही है। हाँ जी, खुशबू। तो उधर भागता है। फिर हवा बदल गई, फिर वो दूसरी तरफ का रुख हो गया तो फिर उधर भागता है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना। और कस्तूरी कहाँ है? उसकी नाभि में। नाभि में। ऐसे ही सुख कहाँ है? इस पिंड के अंदर मुझ में है। आत्मा में कि नहीं? आत्मा में। हाँ जी। और अब भाग रहे हैं इस विषय में, विषयों में हम इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये हाल हो सुख मिल जाएगा, ऐसा हाल हो रहा है। हाँ जी। नहीं। जी। हाँ, लेकिन अब पता चला, भगवान का उपदेश मिला, तब मालूम पड़ा कि सुख तो हमारा ही स्वभाव है कि नहीं। हाँ जी। तो फिर हमें मिल क्यों नहीं रहा है कि ये जो मिथ्या भाव चल रहा है कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। इसको गुरु के उपदेश से खत्म करो कि नहीं। हाँ जी। तो ये गुरु ने ये बताया कि ज्ञान और आनंद के स्वरूप वाले तो आप ही हो कि नहीं। हाँ जी। और जो दुख की वेदना हो रही है, ये दुख आपके स्वरूप में है नहीं। हाँ जी, जो आप दुख महसूस कर रहे हो वो आप में है नहीं। हाँ, ज्ञान और सुख तो आप में है कि नहीं। हाँ जी। और दुख वगैरह आकुलता वगैरह आप में नहीं है। नहीं है। हाँ। लेकिन हमेशा काय का वेदन हो रहा है, दुख का वेदन हो रहा है और दुख सुख का का आकुलता का हाँ नहीं। जी। तब गुरु ने बताया कि ये आकुलता का वेदन तुम्हें जो अनुभव में आ रहा है, ये शरीर में हो इस वजह से आ रहा है। हाँ जी, यही मेन कारण है। मेन कारण ये है। हाँ जी। तुम इसका इलाज करो। जी। क्या कह रहे हैं राजीव भाई साहब? वही है। हाँ, मतलब गुरु ने ये बताया कि तुम ऐसे देखो, सुख का और ज्ञान का और सुख का भंडार तो आप ही हो। हाँ बिल्कुल है। लेकिन वो मिल क्यों नहीं रहा है? कि मिल इसलिए नहीं रहा है कि उसको ढांकने वाला, उसको रोकने वाला एक कर्म है, वो झूठ फैला हुआ है। हाँ। नहीं तो जो आप में नहीं है उस भाव का तो लग रहा है ये मुझ में है, और जो हम में है वो दिख नहीं रहा। तो हम में क्या है? ज्ञान और सुख तो हम में है। ज्ञान और सुख है। हाँ, वो तो हमें दिख नहीं रहा कि नहीं। हाँ। और दुख और आकुलता है जी दिख रही है। हैं? जी दिख रही है। हाँ, ये किसमें है? ये कर्मों में। कर्मों में। और लग क्या रहा है कि हम में, हम दुखी हैं। क्या करें मालिनी जी? जी भैया, दुख और आकुलता का अनुभव जो हम कर रहे हैं, जो कि कर्मों में है, और ये इस वजह से कि शरीर में हूँ, और जबकि हम ज्ञानानंद है। हाँ, स्वभाव मतलब ये है कि हमें लग रहा दुख, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। हाँ जी। तो गुरु ने बताया कि दुख का भाव तो कर्मों में है, जी। आपका भाव तो ज्ञान और सुख है जी। हाँ। कि नहीं। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दुखी हैं? क्योंकि मोह के कारण जो हम शरीर में हूँ ऐसा भाव हो रहा है, उसको ढकने वाला कर्म। हाँ, तब फिर बताया गया कि एक विशेष कर्म है, उसके प्रभाव से असत कल्पना हो रही है। हाँ जी, झूठा भाव। तो इसमें स्वपर का लक्षण जान के सबसे पहले अपने को गुरु के वचनों से श्रवण करो जी कि हमारा क्या रूप है। जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, गुरु के श्रवण से अपना रूप समझो पहले। हाँ,
कि जो पुरुष गुरु आदि के वचनों को भले प्रकार श्रवण कर, नहीं, अब भले प्रकार क्या है कि भले प्रकार है लक्षण से, प्रमाण से, नय से और निक्षेप से। क्या जी, कैसे? लक्षण प्रमाण है निक्षेप से। हाँ, ऐसे, ठीक ना। और कैसे? और निश्चय और व्यवहार से। क्या? निश्चय व्यवहार से। कैसे? निश्चय व्यवहार से, शरीर से, हाँ से, इन सब से मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ये समझना। हाँ, ये है भले प्रकार। हाँ, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी, ये है भले प्रकार। हाँ, क्योंकि हमें राग दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी। और सुख दुख दिख रहा है, और शरीर दिख रहा है। हाँ, क्या क्या दिख रहा है? राग दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, सब हाँ, कुछ दिख जैसे रहा आप किसी का राग करो तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हाँ हमें राग है, है। हाँ जी, पता चलता है। पता चलता है। और द्वेष हो तो द्वेष भी मालूम पड़ता है कि हाँ इनसे हाँ। में द्वेष है। हाँ जी, अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, कोई चीज अच्छी भी लगती है तो मालूम पड़ता है कि नहीं, हाँ जी, पता चलता है। और बुरी लगती है तो भी पता चलता है। और सुख होता है तो भी पता चलता है। और दुख होता है तो भी पता चलता है। तो इन चीजों का परिचय है कि नहीं हाँ जी, है। है। और शरीर शरीर का भी परिचय। शरीर भी दिख रहा है कि नहीं, हम्म, तो इनका परिचय है कि नहीं। हम्म, अब इनमें जो भगवान विराजमान है उसका नहीं है। हाँ जी, नहीं है। क्या? भगवान का परिचय नहीं है। भगवान का परिचय नहीं है कि नहीं। अब हम मंदिर में जा रहे हैं तो वहां भी हमारे यही हाल है। क्या? जी। मंदिर में जा रहे हैं तो मूर्ति का परिचय है कि नहीं, कि ये पारसनाथ भगवान है, ये महावीर भगवान है, ये आदिनाथ भगवान है कि नहीं। लेकिन प्रतिमा में भगवान जीव रूप से विराजमान है, इसका नहीं है, हाँ जी। ठीक है ना। जी। तो अब यहाँ पे जिसका आपको परिचय है उसी से कथन होगा। क्या? जिसका हमें परिचय उसी से पहुंचेगी। उसी से कथन होगा कि हाँ नहीं। जी। रागी जीव है, सुख दुख किसे होता है? मुझे होता है। जीव को कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो 10 प्राण वाला कौन है? मैं हूँ, जी हूँ। जीव है। तो ये गुरु ने समझाया। क्या? हाँ जी। गुरु ने समझाया कि ये व्यवहार न है। क्या? जी। क्या करे नहीं जी। क्या करे सानू जी। हाँ जी, गुरु ने समझाया कि ये मैं हूँ। हैं? हाँ जी, आप क्या बता रहे थे? दिया हुआ आवाज में थोड़ा कम। ये बता रहे हैं कि जब आपको लिखा मिला 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। हाँ जी, हाँ जी। रागी जीव है। जी। सुखी दुखी कौन होता है? जी होता है। जीव होता है कि नहीं। तो गुरु ने बताया कि ये व्यवहार न है। हाँ जी। राग से उठने को पहुंचना। ये क्या है? व्यवहार है। इससे किसका व्यवहार हो रहा है? इससे जीव का, मेरा व्यवहार हो रहा है। हाँ, है ना। लेकिन दूसरा न है। हाँ जी। निश्चय है जी। वो उसका निश्चय करता है कि नहीं। वो इसका क्या करता है? निषेध करता है। निश्चित करता है। तो कहता है रागी जी बिल्कुल नहीं है। नहीं है। जी। लेकिन राग तो पुद्गल का भाव है जी। जी। यानी जीव का चेतन लक्षण वाला है, चेतन शक्ति हाँ। मात्र है।
हाँ, वो स्वयं के गुणों से ही कथन करता है। हाँ, तो ये स्वयं। गुरु ने दोनों बातों को समझाया कि ये जो अलग अलग भावों से जीव का कथन हो रहा है ये व्यवहार न है कि नहीं। हाँ हाँ और इन सब का एक ही अर्थ है कि मैं जीव हूँ। हाँ, गुरु ने तो दोनों की मैत्री कराई हाँ। कि व्यवहार न से समझ के निश्चय न पे पहुंचना है आपको। हाँ, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो पुरुष गुरु आदि के वचनों को भले प्रकार श्रवण कर, हाँ, ऐसे ही भले प्रकार श्रवण करना हुआ है ना। जी। तो ये तो आपको अब नए का परिचय हो गया। हाँ जी। फिर आगे क्या लिखा है? शास्त्रों का भले प्रकार अभ्यास कर। हाँ, अब आपका शास्त्रों का अभ्यास हो जाएगा। क्या करे राजीव अगर भाई? ये नए मतलब निश्चय पहले आपको नए समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, जैसे आपको नए समझ में आ गया, अब आपको पढ़ने में और शास्त्र अभ्यास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आई, सही बात है, सब समझ में आएगा, निश्चय व्यवहार समझ में। सब आएगा। और अगर गुरु से भले प्रकार समझे ही नहीं तो तुम्हें सांस पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो भैया आई रही थी दिक्कत से, हमें भाई साहब ने समझाया नयों का प्रयोग, फिर हाँ। हमें शास्त्र पढ़ने में दिक्कत आनी बंद हुई, नहीं तो हम भी परेशान ही थे। शास्त्र तो समझ में आते ही नहीं थे और फिर कितना इजी बता दिया इंद्रियों से जीव तक पहुंचना। कहाँ समझ पाते थे। तो अब वो दिक्कत दूर हुई कि नहीं हुई? हाँ वही जी, दिक्कत हुई। गुरु के वचनों से हुई। हाँ, मतलब गुरु ने भले प्रकार समझाया कि ये व्यवहार न है, ये निश्चय न है कि नहीं, और ये जीव है। क्या? हाँ जी। जीव में कौन सा न्याय है? जीव में कोई न्याय नहीं है। तो ये गुरु ने बताया कि न्याय कहीं जीव में नहीं है कि नहीं। मैं तो जीव तक पहुंचा है। रहा हूँ। हाँ, तब समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, बिल्कुल आया। अब आप शास्त्र में गए, शास्त्र में आप गुरु के बिना भी गए थे कि नहीं? गई थी। तब कुछ समझ में आया नहीं। फिर वही कल्पना भी रही कि नहीं। हाँ जी, कल्पना भी करी थी। हाँ, लेकिन ऐसा लगने लगा कि ऐसा भी है और ऐसा भी है कि हाँ नहीं। जी, व्यवहार से न सीखा हूँ, निश्चय से मैं चित्त के समान शुद्ध हूँ। हाँ, तो ये सब बातें बनी नहीं। तब फिर गुरु ने समझाया, नयों का स्वरूप बताया, फिर नए से आप समझ के फिर आप शास्त्र में गए, फिर सब समझ में आया कि नहीं। और क्या। पढ़िए, यहीं दोबारा से पढ़िए, यहीं से चालू करिए हाथ। शास्त्रों का भले प्रकार अभ्यास कर। नहीं, ऊपर से जो पुरुष गुरु आदि, जो पुरुष गुरु आदि के वचनों को भले प्रकार श्रवण कर और शास्त्रों का भले प्रकार अभ्यास कर शुद्ध चिद्रूप का चिंतन करता है, उसके क्रम से शुद्ध चिद्रूप का चिंतन क्रमागत ध्यान कहलाता कहा जाता है। ये है क्रमागत ध्यान। हाँ जी, ध्यान का क्रम ये है, शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का क्रम है ये। तो अब आप क्रमागत ध्यान में हो कि नहीं? हाँ जी है। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, कर्मागत ध्यान में है। हाँ, ये क्रमागत ध्यान है। ऐसा ध्यान करने वाले जीव जैसे चींटी फल तक पहुंच जाती है कि नहीं, तो आत्मा का अनुभव कर ही लेंगे। जी जी जी, इसमें कोई न करने वाली बात है नहीं। नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है कि अब हमें कर्मागत ध्यान हो रहा है। हाँ, ये क्रमागत ध्यान है। जी जी। अब आगे क्या करे? किंतु जो पुरुष भगवान जिनेन्द्र के शास्त्रों के तात्पर्य मात्र को बतलाने वाले गुरु के वचनों को श्रवण कर अभ्यास नहीं करता, बारंबार शास्त्रों का मनन चिंतन नहीं करता, उसके जो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान होता है
वह अकर्मागत ज्ञान कहा जाता है। हाँ, वो आक्रमागत है, ठीक है ना। तो आक्रमागत ध्यान श्रेष्ठ है कि क्रमागत ध्यान? कर्मागत ध्यान श्रेष्ठ है। हाँ, क्रमागत ध्यान श्रेष्ठ है। क्रमागत ध्यान वाला जीव शीघ्रता से अपनी वस्तु का अनुभव कर लेता है। क्या हाँ जी। ये ध्यान का क्रम बताया, जी। ठीक है ना। जो क्रम से चलता है वो जल्दी कर लेता है। हाँ ठीक है, हाँ, उसको रुकावट आएगी नहीं। नहीं आएगी, सही बात है। ठीक है ना। जी। अब आगे क्या कह रहे? दीदी अब आप पढ़ लो। अच्छा ठीक है। मैं एक बार ये उठाने का मैंने वो नहीं खोली पीडीएफ। हाँ जी, मैं निकाल दी। अब ग्रंथकार ग्रंथ निर्माण का कारण स्पष्ट करते हैं। जी। यह जो कि ग्रंथ हमने क्यों बनाया, कि नहीं? हाँ जी। जी। इस ग्रंथ का निर्माण क्यों किया? जी। यह जो कृति की नहीं मैंने लाभ मान यशार्थ भी है, मात्र शुद्ध चिद्रूप में प्रीति हुआ हेतु यही। अब मैं पढ़ लेती हूँ। अर्थ अंत में ग्रंथकार ग्रंथ के निर्माण का कारण बताते हैं कि यह जो मैंने ग्रंथ बनाया है वह किसी प्रकार के लाभ मान या कीर्ति की इच्छा से नहीं बनाया, परंतु शुद्ध चिद्रूप में मेरा गाढ़ प्रेम है, इसी कारण इसका निर्माण किया है। ठीक है ना। हाँ जी। ग्रंथ निर्माण का कारण बता दिया। जी जी जी। ग्रंथ निर्माण का कारण स्पष्ट करते हैं कि अंत में ग्रंथकार ग्रंथ के निर्माण का कारण बतलाते हैं जी कि हमने यह ग्रंथ क्यों बनाया, कि यह जो मैंने ग्रंथ बनाया है वह किसी प्रकार के लाभ के लिए नहीं बनाया। हाँ जी। कि कोई सांसारिक लाभ हो, जी। कोई मान के लिए नहीं बनाया कि हम भी ज्ञानी हैं, कोई अपनी कीर्ति के लिए नहीं बनाया जी कि हमारी कीर्ति हो जाए, जी। कीर्ति की इच्छा से नहीं बनाया, जी। परंतु शुद्ध चिद्रूप में मेरा गाढ़ प्रेम है। जी, शुद्ध चिद्रूप को जाना है। हाँ, कि हमारा प्रेम शुद्ध आत्मा से बहुत गाढ़ा प्रेम है, कि नहीं? हमारे हृदय में मैं शुद्ध चेतन यही रहता है। हाँ जी। तो अब जिससे प्रेम होता है उसके बारे में बात तो आ ही जाती है। हाँ जी, और उसकी इच्छा भी रहती है कि सब जाने उसको, है ना। उसी की वार्ता होगी। हाँ, परंतु शुद्ध चिद्रूप में मेरा गाढ़ प्रेम है, इसी कारण इसका निर्माण किया है। कोई और प्रयोजन नहीं है। जी। ठीक है। हाँ जी। अब बाकी का कल रखेंगे फिर। हाँ जी, कल रख लेते हैं। ठीक, अभी तो है 2 दिन तक। मतलब ये इसमें ये बात समझ वाली है कि ये चीटी जैसे क्रम से फल तक पहुंच रही है, कि नहीं? हाँ, हमारा रास्ता भी सही है। हाँ, तो ऐसे हमारा भी आत्म अनुभव का यही क्रम से रहेगा। और ये भैया इस वाली गाथा में फिर क्रम भी बताया, तो ये बिल्कुल हमारा ऐसे ही क्रम बैठ रहा है कि हमने भगवान के उपदेश को सुन के, नयों को समझ के तब अपने शुद्ध रूप तक पहुंचे हैं, तो क्रम हमारा ठीक ही आ रहा है। हाँ, ये भी सही है कि हमारा जो चिंतन है ये क्रमागत है, क्रमागत है। हाँ। भैया अक्रमागत से भी हमें शुद्ध रूप का ध्यान हो जाएगा? आक्रमागत होता है वो बहुत किसी थोड़े जीवों को होता है,
कि नहीं? हाँ, यही पूछना। अच्छा। हाँ, हम्म मतलब उसमें ये तो सब बातें नहीं आती हैं कि नहीं? हम्म, हाँ, जैसे विभूति वही सब महाराज कि नहीं, अच्छा अच्छा, तो शिव कोई, हाँ, उन्हें सांस पढ़ना आता ही नहीं था हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं? ठीक, हाँ जी। हाँ, लेकिन लेकिन गुरु का तो उपदेश उन्होंने श्रवण किया था कि दाल और छिलका अलग हाँ, की तो भांति। तो श्रवण तो इसमें भी लिखा है ना, गुरु के अच्छा, श्रवण की बात तो इसमें भी लिखी है। जी जी, हाँ जी, देखिए, हाँ, इसमें भी लिखा है हाँ कि जी, किंतु जो पुरुष भगवान जिनेंद्र के शास्त्रों के तात्पर्य मात्र को बतलाने वाले, हम्म, तो भगवान जिनेंद्र के जो जो ग्रंथ हैं, जो भगवान की वाणी से निकले हैं, जी उन सब ग्रंथों का तात्पर्य क्या है? जी जी, स्व और पर का विवेक, मतलब इनकी भिन्नता का। हाँ, कि सबका तात्पर्य ये है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, जी कि नहीं? जी, यही तत्व का सार, जी, और बाकी सब इसी का विस्तार। बाकी सब तो इसका। अब उन्हें कोई शास्त्र नहीं पढ़े कि नहीं, हम्म, कोई ऐसे नए वगैरह नहीं आए, हाँ जी, लेकिन गुरु ने उन्हें तात्पर्य बता दिया, पूरे द्वादशांग का तात्पर्य यही है तात्पर्य जी कि नहीं? अब उन्हें तात्पर्य को समझ लिया जी, क्या? उन्होंने ये तात्पर्य समझ लिया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। हाँ जी, समझ लिया। अब वो अभ्यास वगैरह नहीं है उनके पास हाँ जी, अभ्यास नहीं है। कि नहीं, लेकिन अपने अपनी ताकत के बल से कि नहीं उसको उसको दिखाने लगे, और हाँ, वो बाकी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है, जी तो वो तो आक्रमण का ध्यान है कि जी, नहीं? ठीक, जी, सही, गुड गुड, हाँ, लेकिन ये क्रमागत है। हाँ जी, हाँ, इसमें सफलता मिलती है। मिलेगी मिलेगी। हाँ, ठीक है ना? जी, हाँ मतलब जैसे किसी स्थान पे जाने के मार्ग होते हैं दो, एक तो होता है राजमार्ग, हाँ जी, एक क्या होता है, राजमार्ग, जैसे अपन कहते हैं ना हाईवे, 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 हाँ जी, एक तो हाईवे होता है, और एक होते हैं इधर उधर से निकले हुए मार्ग गलियों, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, तो ये जो अपने पास जो चिंतन में है, ये राजमार्ग है। हाँ जी, हमारे पास राजमार्ग। हाँ, इसमें क्रमागत ध्यान है, हम्म क्योंकि हमने पहले गुरु के उपदेश को लिया कि नहीं, उन्होंने बताया, फिर भली प्रकार अभ्यास किया। हाँ, उनने बताया, तो उन्होंने ये भी बताया कि नयों का परिचय कराया, नयों का परिचय करके फिर हमने इस तरह का अनुभव किया, जी, फिर हमने शास्त्रों का अध्ययन किया कि नहीं, तब हमने और भी चीजें हैं जो सब जान ली क्या, हाँ जी, बाकी चीजें भी बाकी चीजें भी समझ ली, जी, हाँ, उनको लगाना भी सीख लिया हाँ जी, कि नहीं? आगम में जो उपदेश है चारों अनुयोगों में, वो भी समझ में आने लगा हाँ जी, वो भी समझ कि नहीं, कि प्रथमान योग में उपदेश कैसे होता है जी, और चरणान योग में कैसे होता है। सब अनुयोगों में जो उपदेश है वो जीव को धर्म में जी, लगाने का है, जी, जी, धर्मी को जानने के लिए है कि नहीं? जी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्या? चरणान योग में जो जो चारों, हाँ, जो संयम वगैरह है, तप वगैरह है कि नहीं, विषयों का त्याग है कि नहीं, आत्मा में स्थिरता के लिए जो आचरण किया जाता है जिससे विशुद्धि आती है कि नहीं, उन क्रियाओं को धर्म की क्रिया कहा है, हाँ जी, उनको धर्मकार कहा है, जीव रक्षा को भी धर्मकार कहा है हाँ जी, कि नहीं? प्रथमान योग में जो धर्मात्मा जीव है उनकी कथा पढ़ने से धर्म होता है, ऐसा भी कहा है। जी, कर्णान योग में लोक के स्वरूप को जानने से कि नहीं, लोक की स्थिति को जानने से धर्म होता है। हाँ जी, कि हमारी स्थिति कहाँ है ये भी हाँ, पता लगता है। कर्म प्रकृति के विधान को जानने से धर्म होता है। हाँ जी,
तो ये भी समझ लिया। द्रव्य अनुयोग में द्रव्य को जानने से धर्म होता है क्या? हाँ जी, द्रव्य को जानने से भी धर्म होता है। हाँ, क्योंकि इस लोक में कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। तो उनमें से एक द्रव्य हम भी हैं, मैं हूँ। हाँ जी कि नहीं? जी, तो इस तरह से हमने ये सब समझ लिया। सारी बातें समझ ली। हाँ, और इस पिंड में अपने को अलग देखने लगे। जी, तो ये कौन सा ध्यान हुआ? क्रमागत। क्रमागत। जी। अब कोई जीव ऐसा है कि उसको ऐसा क्रम नहीं आए, तो उसका वह अक्रमागत ध्यान है। हाँ जी, खाली गुरु के वचनों का ध्यान। हाँ, श्रवण किया और उसी से। हाँ, केवल गुरु ने तात्पर्य मात्र बताया। जी। क्या कि सब जिन देव का उपदेश है, जितना सबका रहस्य है कि जीव जुदा खुद कर जुदा, कि यही नहीं? धर्म का सार। जी। हाँ, सब अब उसी का चिंतन करके, कि नहीं? और ये क्रमागत है। जी बिल्कुल ठीक ठीक है। हाँ, ठीक। हे जिनवानी भारती दोहे जपूंगी